सोराद्भुतमाधुरी भरधोरी राङ्गच्छवीं राधिका प्रेमोल्लासभ राधिका निरवधि ध्यायन्ति एतद्धिया त्यक्त्वा कर्मभिरात्मनेव भगवत् धर्मेप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिं गतां रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः सर्वाश्चर्य गतिं गतां रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में महाप्रेम रस स्वरूप श्री वृंदावन धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहा है ऐसी प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम, इनके प्रेम में पगी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा अपने आश्रितों पर अपने जनों पर कर रहे हैं। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनकी सतत स्मृति जीवन की सार बात है। प्रिया प्रीतम के महा प्रेम रस की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम रस को प्रदान करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष जन सहचरी स्वरूप से अवतरित हुए। सहचरियाँ ही महापुरुषों के रूप में अवतरित हुई हैं। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, श्री श्यामा श्याम की नित्य सहचरी, उनके महाप्रेम रस को प्रदान करने के लिए इस भूतल पर अपने जनों के लिए प्रकट हुई। कुंज महल की सहचरी प्रगट भई है आनी,
सोई तन धरि ध्रुव कही, बानी रसद बखानी। कुंज महल की सहचरी हम सबके ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए भूतल पर हमारी तरह बपू धारण करके हमें उस महारस की प्राप्ति कराने के लिए प्रकट हुई। इनकी चर्चा श्रवण कथन करने का गुरु की कृपा से अवसर मिला है। इनकी कृपा से, इनकी चर्चा से सहज श्री श्यामा श्याम के चरणों में रति, बिना प्रयास के, नाम के स्मरण से, वाणी जी के गायन से, सहज बिना किसी प्रयास के। वाणी श्री ध्रुवदास की मधुर प्रेम रस सार, श्री हित जू के सेव्य को जाने नित्य बिहार। जो भी इनकी वाणी का अनुसरण करेगा, अनुशीलन करेगा, उसका गायन करेगा, श्रवण करेगा, महाप्रभु के आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी जहाँ नित्य विहार करते रहते हैं, सहज रूप से जान जाएगा। बानी है मनमोहनी, सुनत नौर सुहाय। अद्भुत वाणी जी है, अति सहज, अति सरल। आप सुन के समझ जाएंगे। जहाँ उपासना में चित्त जुड़ा हुआ है तो भावनात्मक लीला चलने लगेगी हृदय में। जैसा चित्त की स्थिति है, कृपा से जितने आप जुड़े हुए हैं, और इस वाणी जी की वाणी है, ले पहुँचावे महल में। वाणी का प्रण है कि यहाँ से सहज रूप से आपको श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देगी। श्री 42 लीला जी, श्री ध्रुवदास जी की वाणी जी का अद्भुत प्रताप। श्री चतुरासी जी की टीका ही है 42 लीला जी। श्री महाराज जी कृपा करके कई बार कहे हैं, जो गावे मन लाई के, दंपति संपत्ति पाए। जो भी मन लगा कर गाएगा, मन ना भी लगे तब भी गायन करेगा, निश्चित श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। अद्भुत। इन वाणियों में साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, वही इन वाणियों के रूप में विराजमान है। ये समस्त सहचरी जन कृपा करके भूतल पर हमें उस रस की प्राप्ति कराने के लिए अवतरित हुई। इस वाणी जी के गायन से, श्रवण से बहुत जल्दी अंतःकरण पवित्र होकर श्यामा श्याम की रति जागृत हो जाती है। उन्हें सहचरी भाव से सेवा प्रदान करने की योग्यता आ जाती है हृदय में, ये महापुरुषों की कृपा से। श्री ध्रुवदास जी महाराज, जिला सहारनपुर देववन पावन कीन्हो, गोपीनाथ गुरु सुपुत्र हरिवंश को चीन्हो। यौवन में गृह तजी वास वृंदावन भावे, 42 लीला ग्रंथ प्रेम को पथ दर्शावे। भोग आरोगत कुटी पर प्रभु छवि सदा निरखयो, श्री राधा आदेश सो ध्रुवदास वाणी लिख्यो। सहारनपुर जिले में देवन नामक ग्राम को पावन किया। गुरु महाप्रभु के पुत्र श्री गोपीनाथ जी, उन्हें गुरु रूप से वरण किया। युवावस्था में ही अपने गृह परिवार को त्याग कर वृंदावन वास किया। 42 लीला जी ऐसा महान ग्रंथ जिसमें अनेकों लीलाएं, 42 तरह की लीलाएं, अनेकों उसमें लीलाएं हैं। ये ग्रंथ में अनेक प्रकार की लीला है, वो वर्णन है, उसका एक नाम दिया गया 42 लीला। ऐसे महाप्रेम रस की प्रदान करने वाली वाणी जी का रचना की। श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन की परिक्रमा जब करने के लिए पूर्व में निकलते थे तो इनकी कुटिया पर भोग आरोगते, आरती कराते, फिर उसके बाद अपने महल को पधारते। श्री जी की कृपा से, श्री जी के आदेश से ध्रुवदास जी ने वाणी जी का लेखन किया। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, कथा रसिक ध्रुवदास की सुनत रसिकता हो। कुछ नहीं करना, केवल श्रवण मात्र से
हृदय में रसिकता क्या होती है जानना नहीं पड़ेगा। रसिक किसे कहते हैं समझना नहीं पड़ेगा, आने लगेगी रसिकता क्या होती है इन महापुरुषों का प्रताप प्रभाव से। कथा रसिक ध्रुवदास की सुनत रसिकता होय, तिनके पूरन प्रेम की सरवर करे न को। ऐसा प्रेमी अद्भुत दूसरा नहीं हो, इनकी बराबरी कोई करने वाला नहीं। कायत कुल देवन के बासी, परंपराई अनन्य उपासी। श्री गोपीनाथ के शिष्य सुश्रेष्ठ, सेवत राधा वल्लभ इष्ट। श्री हरिवंश कृपाति भई, बन वसिवे की रतिमति दई। तब श्री वृंदावन में आए, जमुना कुंज निरखि सरसाई। निस दिन जुगल केली उर माहे, वाणी करी कछु बरन्यो चाहे। श्री ध्रुवदास जी महाराज देववन में निवास किया। कायस्थ कुल, देववन में कायस्थ कुल के विभूषण श्री विट्ठल दास जी महाराज जो महाप्रभु के शिष्य हैं, जिनकी कृपा से अद्भुत सभा में, राजा की सभा में खड़े होकर जब राजा ने ऐसे पट खींचा कि कहाँ है श्यामा श्याम रोम रोम में, तो सबको दर्शन करा दिया ऐसे कि देखो मेरा रोम रोम वृंदावन है। और दिखाई दिया कि संपूर्ण रोम रोम में कुंज निकुंज है और उसमें श्यामा श्याम गलवैयाँ दिए हुए विहरण कर रहे हैं। पूरे जितना भी राजसभा बैठी थी सबको दर्शन हुआ एक महापुरुष की कृपा से। ऐसे कुल में इन्हीं के पुत्र श्री ध्रुवदास जी महाराज, इन्हें रसिकता परंपरा के द्वारा प्राप्त हुई। श्री विट्ठल दास जी महाराज महाप्रभु के शिष्य और उनके सुपुत्र ये इस प्रकार तो कह रहे हैं कि भगवत मुद्रित जी परंपरा से इनको रसिकता प्राप्त है। हितजी महाराज के चरणों में अनन्य रति अद्भुत। सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होय सो होय। यहाँ इस पंक्ति को ये जो सुन के लगता है कि ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिना श्री जी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। इसका वो बंद कर दो। बिना श्री जी की कृपा से कुछ नहीं हो सकता, मैं सब तरह से अंगहीन हूं। यहां लगा ना बात पूर्ण हो गई। आगे कह रहे हैं सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। वह कृपा अति सुलभ नहीं है, उसको पाना सहज नहीं है। कैसे पाएं, कैसे उसको प्राप्ति कर सकते हैं। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बने। सहज उपाय बता दिए, महाप्रभु के चरणों के आश्रित हो जाओ। बिना प्रयास के वो अहेतु की कृपा ढुर जाएगी आपके ऊपर, आ जाएगी, उसकी वर्षा आपके ऊपर आ जाएगी। ये अनन्य महाप्रभु के चरणों के। राधा वल्लभ लाल जी से अद्भुत प्रीति। छोटी अवस्था में इन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य हुआ। महापुरुष जन केवल कुछ संसार को तारने के लिए, जगत का मंगल करने के लिए ही यहाँ लीला करते हैं, नहीं तो वो सहज रूप से स्थित हैं अपनी स्थिति में। छोटी अवस्था में ही संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री राधा लाल जी के चरणों में पूर्ण आसक्ति, गुरु कृपा और पितामह हैं ही। हरिवंश कृपा से वैवाहिक बंधन में बंधने से पूर्व ही ये देववन का त्याग करके वृंदावन आ गए। अंदर विचार होने लगा, जेतिक द्योंस जिवे बन माहे, ते वितवे वृंदावन माहे। जब तक ये जीवन है तब तक प्राण रहें, जब तक ये प्राण हैं तब तक केवल वृंदावन के आश्रित होकर रहो। सारा बात सो रेणी पे हित ध्रुव मरिबो मंगल आए। इस वृंदावन की रज में मरना भी महामंगल है, महान कृपा। वृंदावन जिसे मिल गया बड़े भाग्य। प्राय महाराज जी कृपा करके बताते हैं केवल वृंदावन का वास, अन्य कुछ नहीं। अपराध शून्य होकर पड़ा रहे, महान वैभव हृदय में प्रकट हो जाएगा।
लेकिन हमसे यही गलती होती रहती, अपराध बनते रहते। कुछ ना बने, आप वृंदावन आके पड़े रहो। जैसे अखंड नाम जप करने से जो स्थिति प्राप्त होती है, निरंतर रूप के ध्यान से, निरंतर लीला के चिंतन से जो प्राप्ति होती है, वही और सहज में धाम की कृपा से हो सकती है। धाम में नाम रूप लीला का नृत्य हो रहा है, चारों ओर इसकी वर्षा हो रही है। जहाँ आप बैठ जाइए सुनाई देगा चारों ओर नाम, सहज रूप से। आप ना चाहो चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। निरंतर यहाँ प्रेम रस की वर्षा हो रही है। धाम की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति, प्रभु से भी बड़ी बात। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि यदि मुझे कभी जीवन में भगवत साक्षात्कार ना हो, मेरे से अनेकों दुष्कर्म होते रहें, इसी प्रकार मेरा जीवन बीत जाए, पर मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि बाहर जाकर मुझे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु का पार्षद बनना पड़े, लक्ष्मी जी बनना पड़े, या लक्ष्मी जी की दासी बनना पड़े, या और भी कुछ बनना पड़े, साक्षात प्रभु सीमा के बाहर खड़े होकर मुझे बुला रहे हों, तब भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वृंदावन में उनके वचन है, मदन मोहन जी है ना, उनके दरबार की सूकरी कुतिया बन के रहना मुझे पसंद है, लेकिन मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। ये अनन्य निष्ठा, अद्भुत निष्ठा। कुछ प्राप्त ना हो, मुझे सब तरह से कलेश ही मिलता रहे, लेकिन मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। मेरे से निरंतर घोर कर्म होते रहे, भजन का लेश क्या होता ना कभी हूं, पर वृंदावन का त्याग नहीं कर सकता। ऐसा वृंदावन अपने जनों को बिना किसी प्रयास के, ना महिमा जानते, ना पाना ही चाहते, फिर भी दे दिया श्री जी ने। ऐसे वृंदावन की प्राप्ति, देववन में रह के विकलता बढ़ी कि बस वृंदावन जाके रहूंगा, अब कुछ नहीं। वृंदावन आके रहने लगे, यहाँ की कुंज निकुंजों के दर्शन करते, ठाकुर जी के दर्शन करते, संतों का संग करते, और निरंतर श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का गायन करते रहते। हित चतुरासी जी मंत्र का जब, बस निरंतर वही चिंतन, यही बस रहनी है यहाँ की, रात दिन लीलाओं का गायन। महाप्रभु कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रृण्वंस्तवैव स्मरन्, पादाम भोज रजस्तवैव विचिरन्, कुंजांस्तवैवालयान। वृंदावन की रहनी, सार जिसे पाना है ना प्रभु को, एकदम सार बात श्री महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। कुंजांस्तवैवालयन गायन दिव्य गुणांस्तवैव रसदे, पश्यंस्तवैवाकृतिम श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलय, सोहम तवैवाश्रिता। श्री श्यामा श्याम के उच्छिष्ट पाते हुए, उनके जनों के द्वारा प्रदत्त जो वो भी उच्छिष्ट है, मंत्र वाणी जी वो भी उच्छिष्ट है। भुक्तवैव चरितम श्रवणस, निरंतर आपके चरित्रों का गायन सुनता हुआ, भक्तों का चरित्र सुनता हुआ, आपकी लीलाओं को सुनता हुआ। स्थामृत भुक्तवैव चरितम श्रृणवस्तवैव विस्मरण, उन्हीं का चिंतन कर, जो सुना है श्रवण और उसका फिर चिंतन। पादाम भोज रजस्तवैव विचरन, इन चरणों से वृंदावन की कुंजों में, वीथियों में विहरण करने का अवसर मिले। कुंजांस्तवैव वालयन, दिव्य दिव्य ये जो आलय हैं, वृंदावन की कुंज हैं, इनका दर्शन करते हुए मैं फिरूं, ये रहनी है वृंदावन की। गायन दिव्य गुणांस्तवैव रसदे, जहाँ ऐसा इतना आ गए ना, उन्हीं के झूठन पाना, उन्हीं की लीला चरित्रों को सुनना, उन्हीं का स्मरण करना, उनके इस महल में विचरण करना, और गायन स्तवैव, उनकी लीला का गायन करना जो हम सुनते हैं। श्री चतुरासी जी, 42 लीला जी मंत्र हैं, नाम हैं, इसी का गायन करते हुए तो सामर्थ्य हृदय में आ जाएगी। पश्यंस्तवैव आकृति, उनकी दिव्य शोभा का दर्शन करने की सामर्थ्य हृदय में आ जाएगी। वह हृदय में झलकने लगेंगे। श्री राधे तनुवांग मनो भिर्मलय, सोहम तवेवा, शरीर से, वाणी से, मन से। महाप्रभु कह रहे हैं समर्पण स्वयं से होता है, लेकिन स्वयं का भी हमें पता नहीं हम स्वयं कौन हैं। तो शरीर में आ सकते हैं ना, शरीर। वाणी को जानते हैं ना, वाणी। मन में बंधे हैं ना, मन से।
जहां इतना हुआ तो आप जान जाओगे मैं कौन, सोहम तवे आश्रिता, आपके आश्रित हैं। ये सार बात है। वृंदावन उपासना की रहनी पद्धति ये है, जिसके जीवन में आ गई बहुत जल्दी उसे इस रस की अनुभूति हो जाएगी। महापुरुषों का जीवन ऐसा है। पूज्य महाराज जी ने जब कृपा करके स्वीकार किया, बड़े महाराज जी ने बस इतना ही कहा, जो भी महाराज जी पढ़ते थे सब हटा दीजिए, 84 जी, 42 लीला जी, मंत्र, ठाकुर जी का दर्शन, और कुछ नहीं। कई बार, एक बार सीधी 84 जी, एक बार उसकी उल्टी 84 जी, आजुबा देखिए से लेके फिर जोई जोई प्यारो होता, एक बार उसकी मानसिक 84 जी, मानस में कोई बाहरी चेष्टा नहीं, मानस में 84 जी चल रही है। निरंतर स्फुटवाणी जी, सुधानिधि जी का गायन, वृंदावन की कुंजों में परिक्रमा आदि करना, और फिर आके अपनी कुंज में बैठे करताली गायन कर रहे हैं। उन्हीं की सेवा, बस सार बात। अन्य कुछ स्पर्श नहीं किया बाहरी, ये पढ़ना वो पढ़ना, ये तो सब हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पठन करते हैं और फिर सुनाते हैं। उसमें भी पढ़ना क्या रखे हैं, ये केवल करना, वृंदावन की रहनी, जिसे पाना है। ऐसे ही ध्रुवदास जी की स्थिति हो गई। रात दिन लीला जी का गायन, नाम का रटन, चिंतन श्यामा श्याम का। अब दिव्य लीलाओं का स्फुरन हृदय में होने लगा। केवल इसी के प्रभाव से दिव्य लीलाएं झलकने लग गई। जब देखा कि लीलाओं का दर्शन हो रहा है, अब हृदय में एक और ये प्रियाजू की इच्छा आने लगी कि मैं इनका गायन करूं। बहुत प्रयास करते हैं पर सहयोग ही नहीं बन पाता। कैसे करूं? वो इतनी छटपटाहट बढ़ती कि क्या किया जाए, कैसे करूं इनका गायन। छटपटी बनी रहती बस निरंतर इसी बात की। शिव विधि शेष प्रवेश न मन को, कैसे कयो जात गुण तिन को। देखो चाहे इकटक रणे, और आवे सो मुख नहीं करे। खान पान तजी मंडल पर्यो, देखो गुण बरनो हट कर्यो। विचार होने लगा, ये दिव्य लीलाएं शिव जी को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, अनंत भगवान को, सबको, इन बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों को दुर्लभ है। इनका गायन कैसे किया जा सकता है? इसमें मन का प्रवेश हो जाए, बहुत दुर्लभ। ये केवल श्री जी की अहेतु की कृपा, उनकी जो सहचरियां आई हैं, प्रकट हुई हैं इस भूतल पर, उन्हीं की कृपा से। दूसरा कोई रास्ता नहीं इस रस की प्राप्ति का। केवल हितद्रुव सखियन शरण गही, बस बिना सहचरी भावापन्न महापुरुषों के आश्रित हुए ये रस प्राप्त नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धन्य 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 ते जिनके उपासी, वे धन्य हैं जिन्हें ऐसी उपासना मिली है। अभी हमें इस उपासना में चल रहे हैं पर इसका महत्व भी जागृत नहीं हुआ। वास्तविक सुनते हैं, करते हैं, इसी से आ जाएगा हृदय में। अभी हृदय में महत्व जागृत नहीं हुआ। जहां महत्व जागृत हुआ फिर और कछु ना सुहाए, जिनको जुगल सेवा सुख पगे। निषिध्यों से जानत नाही सजनी, एक रस भेजी रहे। अद्भुत प्रेम दशा, कुछ और स्मरण वार्ता करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। सोचने लगे, वृंदावन रस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महेश को आदि के मन का प्रवेश नहीं हो सकता इस रस में। मैं उस वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण श्री श्यामा श्याम के गुणों का वर्णन भला कैसे कर सकता हूं? हृदय में आ रही है पर क्या करूं, कैसे करूं? कोई दिख नहीं रहा रास्ता। अभी ये लालसा इतनी बढ़ गई, दिनों दिन बढ़ती चली गई। ये प्रभु जब हम कृपा करके अपने जनों पर करुणा करते हैं ना, तब ऐसा सही होगा। वरना महापुरुष जन के हृदय में अचाह होते हैं, उनके हृदय में कोई चाह नहीं होती। निसंकल्प, बिल्कुल चाह से परे कोई चाह नहीं। एक ही माँ श्यामा श्याम की प्रेम रस में पगे हुए उनको सुख पहुंचाने की बात हृदय में रहती है, दूसरी बात नहीं। लेकिन ये चाह अगर हो रही है
तो केवल प्रभु श्री श्यामा श्याम हमारे ऊपर करुणा करें, ताकि इसके गायन से, श्रवण से उनकी प्राप्ति हो जाए। अद्भुत बात है। बानी हित ध्रुव दास की सुनी जोड़ी मुस्कात, इस लीला के गायन का श्रवण है, फल है ये। श्रवण का, गायन का फल है कि श्यामा श्याम मुस्कुराते हैं। जिस समय महाराज जी ने ये शुरू कराया था उस समय प्रथम बार ये बात कही थी कि बस इस लीलाओं का गायन करते रहना। जो आज आप देख रहे, गायन कर रहे हो, वही देखना। हृदय में किसी दिन ऐसा दृश्य बदलेगा, बस सब खत्म हो जाएगा। जितनी भी उधेड़ बुने सब बंद हो जाएगी। हृदय में बस छा जाएंगे श्यामा श्याम। गाते रहो, गुरु की वाक्यों पर विश्वास करके चलते रहो। तुम स्वयं देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त हो गया। समस्त मलिनता का नाश अलग से नहीं करना कि कुछ और इसका साधन करें, कुछ नहीं करना। केवल गायन मात्र से ये हृदय की समस्त मलिनता नाश करके उस प्रेम रस की प्राप्ति करा देगी। जहां हृदय में ये निरंतर लालसा बढ़ती चली गई, निरुपाय हो गए, कोई उपाय नहीं। एक दिन जाके रास मंडल पे खान पान छोड़कर, बड़ा रास मंडल, बैठ गए। प्रभु की प्राप्ति का उपाय निरुपाय हो जाना। जब अपने कुछ बस की नहीं रहती ना, तब ये मार्ग मिलता है, कुछ नहीं कर सकता। और बस वहीं जाके बैठ गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ना अन्न ना जल, रात दिन बस चिंतन और लीलाओं का गायन हो रहा। कई दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए ना। दिन 2 गए, तीसरो आयो, तब राधे को हिये अकुलायो। अत्यंत करुणामयी स्वामिनी, सह नहीं सकते कि किसी की जरा भी। कोई एक समय यदि प्रसाद ना पाए ना, तब भी विकल हो जाती। आश्रित है, यदि ऐसा हो जाए कि नहीं पाया, प्रतिदिन महाराज जी कहते हैं देखते हैं। वो तो करुणा करके हृदय की विकलता बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो क्या है, मेरे लिए सब कुछ छोड़े हुए बैठे हुए। श्री जी का हृदय विकल हो गया, सहन नहीं हुआ श्री जी को। आधी रात चरण सिर दयो, आधी रात्रि में दिखाई दिया कि श्री लाडली जो प्रकट हो गई। तीसरे दिन की आधी रात्रि में श्री जी प्रकट हो गई और अपने चरण का स्पर्श उनके मस्तक से कराया। जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ, नूपुरों की ध्वनि सुनी। ध्रुवदास जी यद्यपि जागे हुए हैं ना, वो भाव अवस्था में प्रकट हो गए और बस जीवन का जो फल था प्राप्त हो गया। प्यारी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनकर तत्काल चौंक गए। श्री जी ने कहा, उठ, जो तू चाहता है तुझे प्राप्त हो गया, तुझे दिया, जा। और ऐसा कहकर श्री जी अंतर्हित हो गए। आधी रात चरण सिर दई, चौकी पर्यो नूपुर धुनि भई। बानी भई जो चाहत कियो, उठी सो बर तो को सब दियो। उठ, अब खेद मत कर, विकल मत हो। तुझे जो चाहिए, तेरे हृदय में जो हो रहा है, बस दे दिया, प्रसन्न हो। ऐसी कही अंतरहित भई, ध्रुव को रति मति बानी दई। अद्भुत वाणी है, ऐसी सरस वाणी है। सहज में आप गायन करें, हृदय, फिर से कह रहे हैं, अपराध ना बने ना, तो बहुत जल्दी हृदय में आने लगता है अपनापन। प्रियाजू की प्राप्ति का हेतु अपनापन है। हमारे श्यामा श्याम केवल अपनेपन से रीझते हैं। प्रेम हम नहीं कर सकते, हमारे हृदय में प्रीत जानते नहीं। प्रेम प्रिया प्रीतम करते हैं, वो प्रेम की मूर्ति है। प्रीति रे मूर्तिमती रस सिंधु, वो प्रेम की मूर्ति है, वही जानती हैं। हमारे हृदय में अपनापन है, जो कि शरीर में, संसार में, भोगों में, घर में, परिवार में, सब में बटा हुआ है। इसको बांध के केवल श्यामा श्याम में लगा दो। बस ये अपनापन जहां लगा, प्रभु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं होती। प्राप्ति जब होगी वो तो है ही, आप प्रतिपल देखेंगे हृदय आनंद में डूबने लगा। मेरे प्रिया प्रीतम,
मेरी श्री जी आने लगेगा, बड़ी करुणा, ऐसी उपासना मिली, ऐसी श्री जी मिली। मानत है धनी भाग बढ़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, अब मोको कछु और न चाहिए। ये हृदय से निकलने लगेगा, नैनन में अंजन हुए रही। जब ये बात सुनी ध्रुवदास जी कृत्य कृत्य हो गए, आनंदित हो गए। निरखी दंपति संपति सगरी, है बैकुंठ कोटि ते अगरी। आरस पोरस ग्रंथ निहारत, कुंजनि नित्य विहार विचारत। समस्त जिस समय वृंदावन आए अपने गुरु चरणों में बैठकर समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके श्री ध्रुवदास जी महाराज, उन सब का भी वर्णन किया। प्रारंभ में जीव दशा है, भजन कुंडलियाँ हैं, बृहद भामन पुराण की लीलाएं हैं, ये सब 42 लीला जी में लेखन है, उनका वर्णन किया गया है। भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है और भजन कुंडलियों के विषय में बताया गया है। वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है, सिद्धांत विचार किया गया है। प्रेम नेम सिद्धांत जो कीनो, ब्रज विनोद न्यारो करी दीनो। यहां बहुत बात कह रहे हैं कि ध्रुवदास जी महाराज ने समस्त लीलाओं का गायन किया, अद्भुत नित्य विहार की लीलाओं का, और वर्णन करके दिखाया कि व्रज वृंदावन जो है ना, जहाँ यहाँ भी निकुंज है, नित्य विहार है, लीलाएं हैं, और अपने नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम की लीलाओं को पृथक करके दिखा दिया। ब्रज विनोद न्यारो करी दीनो, ब्रज विनोद जो वृंदावन का रस है, ये जो ठाकुर जी श्री जी अवतरित हुए, प्रकट हुए भूतल पर, हमारे प्रिया प्रीतम श्री वृषभानुग्रह में श्री श्यामाजू और नंदालय में श्री नंद नंदन हमारे श्री लाल बिहारी जी महाराज। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। हमारे लाल जी प्रकट हुए। चलो वृषभानु गोप के द्वार, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वामिनी जो प्रकट हुई हैं, जन्म लियो मोहनित श्यामा, हमारी श्यामा जो ने अवतार धारण किया है लाल जी के हित के लिए। आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहनित श्यामा, श्री श्यामा जी ने जन्म लिया है, चलो सब मिलके। तो ये रस पृथक पृथक करके बता दिया। 42 लीला जी में एक लीला का वर्णन है, ब्रज वृंदावन की लीला का, जिसमें प्रथम मिलन की लीला का वर्णन है, श्री जी की अद्भुत लीला है। तो दिखाया है हमारा नित्य विहार और ये वही प्रभु कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये हो सकता है भी सहज में ना समझ में है। जब प्रारंभ में हमने सुना तो लगा कि प्रिया प्रीतम एक ही है, फिर ये सब उस समय दीक्षा नहीं हुई थी, फिर ये क्या, तो बस ये था कि प्रभु जो होगा बता देंगे। तो यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग है। स्वामी जी महाप्रभु जी के जो आराध्य श्री श्यामा श्याम है, वही कृपा कर स्वीकार कर लिया अपने चरणों में, बता रहे हैं कैसे हैं, कौन है, वही है या और है। वही प्रिया प्रीतम प्रकट हुए हैं, पर हमारे श्यामा श्याम सुनिया भूत भूतल पर जोरे। इन लीलाओं का अलग अलग वर्णन करके बताया। कोमल वाणी सबको भावे, ऐसी अद्भुत वाणी है, सबके हृदय को आकृष्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। अक्षर पढ़त अर्थ दर्शावे, पढ़ने मात्र से उस आपके हृदय में भावना जागृत हो जाएगी, उसका दर्शन होने लगेगा बहुत जल्दी। ये वाणी जी की महिमा है। वाणी सुनी सुनी भय उपासक, कर्म ज्ञान तजी भय वनवासिक। वाणी जी का श्रवण करने से समस्त जितने भी कर्म थे, ज्ञान थे, आदि आदि पंथों को छोड़कर वृंदावन की उपासना में लग गए। वाणी जी की बहुत जल्दी वाणी जी का प्रसार हुआ। श्री ध्रुवदास जी के समय में ही इस वाणी जी की महिमा चारों ओर प्रसारित हो गई। बड़े बड़े महापुरुष जन वाणी जी का श्रवण करके, पठन करके वृंदावन की उपासना में आ गए, वृंदावन में वास करने लगे। गुरु गुरु कल गुरु गुरु कुल सब भय प्रसन्न,
प्रीति रीति लखी कहे धनी धन। इन महापुरुषों के चरित्र इसीलिए बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि केवल श्यामा श्याम को गाया, श्यामा श्याम को रिझाया। दूसरी बात, हर महापुरुष के चरित्रों को आप देखना, रसिक अनन्यमाल, इतनी बड़ी वाणी है, इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं और केवल आके रुक गए। श्यामा श्याम विश्राम स्त्री श्री राधा जुग चरण निवास। ऐसा नहीं आपको हो सकता है दिखाई दे कि अमुक हुआ अमुक, जैसे बहुत हम जैसे चरित्रों को सुनते हैं तो उसमें दिखाया जाता है, विस्तार से होते हैं, उनके संग ऐसा हुआ, फिर ऐसी अलौकिकता। यहाँ सबसे न्यारा, ज़्यादा वर्णन नहीं है वृंदावन उपासकों का, वृंदावन के रसिकों का ज़्यादा वर्णन नहीं, बहुत थोड़े में चर्चा, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं है, केवल जान लिया और चुप हो गए। महाप्रभु का चरित्र नहीं लिखा गया आज तक। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम जहाँ चित्त को जोड़ा उसमें बस शांत हो गए। दूसरी बात आगे क्या है समझ नहीं पाए, क्योंकि पूर्णता हो गई, सामर्थ्य नहीं रह जाती करने। कौन रस बाड़े और जहाँ बोली वो उभारे रे, ये ऐसी रस की बात है यहाँ की। जहाँ चित्त जुड़ा तो सब बंद। ये जो कृपा करके गुरुजन बड़ी करुणा करके विराजमान है, बस कृपा, बार बार इसीलिए कहते हैं बड़ी करुणा करके हमारे ऊपर, हमें उस रस की प्राप्ति के लिए। वन विहार को जब प्रभु जाते, इनकी कुटी तहाँ ठहराते, भोग आरती भेंट जु करते, तब निजो इष्ट भवन अनुसरते। श्री श्यामा श्याम वृंदावन की परिक्रमा के लिए जब निकलते, दर्शन करते वृंदावन का, और आके इनकी कुटी पर रमण रेती में भजन कुटी है, वहाँ रुकते, वहाँ सेवा करते, भोग आरोगते, आरती होती और फिर अपने स्थान को, अपने महल को पधारते। यहाँ से निरंतर प्रभाव बढ़ता चला गया वाणी जी का, ऐसा प्रभाव कि जो सुने आसक्त हो जाए। शुद्ध पाक करी भोग लगावे, संतनि सहित प्रसाद ही पावे, हरिवासर के भेद न ठाने, सर्वसु महाप्रसाद ही माने। शुद्ध स्वयं श्री जी की पाक सेवा अपने हाथों से करते हैं पवित्रता के साथ। एक सिद्धांत विचार में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है कि अपने लिए ज़्यादा उसका विचार नहीं करना चाहिए विधि विधान का कि ऐसा ऐसा, श्री जी के लिए तो उचित है पवित्रता का निर्वाह बिल्कुल करना चाहिए श्री जी के लिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे जमीन में हाथ रखे उसी के द्वारा चवर छू लिया, श्री जी की स्पर्श नहीं, चरण पड़े हैं यहाँ, अब इसी से आराध्य हैं, जाओ हाथ प्रक्षालन करो, मुख झूठा है, बिल्कुल पवित्र आप रहो हर समय, कुछ भी सहज में मत छो। आप रोगी हैं जो भी, एक बात आप सेवा में लगेंगे तो ये आने लगेगा हमारे प्रभु को, कहीं किसी भी कारण हमारी तरह विक्षेप न पहुंचे, किसी भी तरह सेवा में ये नहीं रहता कि ये भगवान है या हमारे हैं, हमारे दुलारे हैं, बस अच्छे से अच्छा इनको पहुंचाएं। इसलिए गुरुजनों को देखा है, श्री महाराज जी हितधाम में जब सेवा करते थे श्री जी की सेवा की, अब कुछ लेना है तो श्री जी का स्पर्श किया, उस हाथों से कुछ नहीं छूना क्योंकि सीधा श्री जी के श्रीअंग को स्पर्श है। तो ऐसे बैठे हुए ना, ऐसे कोहनियों को टेक कर फिर हाथ धोते और फिर दूसरी हाथ पहुँच के दूसरी सोच लेते, फिर से श्री जी को करना है तो उन्हीं हाथों को कुछ स्पर्श नहीं करना, बस ऐसे कोहनी के द्वारा। ये गुरुजनों की कृपा से समझ में आता है, अन्यथा जान ही नहीं सकते। ऐसे कोहनी जमीन में टिकी हुई हैं, फिर आगे बढ़े, वहाँ एक हाथ धोने का वाशवेशन था, फिर हाथ धोए, फिर श्री जी की सेवा मिला। कह रहे हैं कि स्वयं पवित्रता पूर्वक अपने हाथों से श्री जी की रसोई करते, संतों के संग बैठकर प्रसाद का सेवन करते। हरिवासर श्री एकादशी जी आदि का कोई विचार आदि नहीं। यदि एकादशी करेंगे और प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगेगा, फिर एकादशी अपने लिए है, अब उसमें होता है कि प्रिया प्रीतम को भी भोग नहीं लगना, इसीलिए अपने यहाँ 8 पहर सेवा है, रात दिन श्यामा श्याम को दुलार, अलग से कुछ मानने की आवश्यकता नहीं। प्रिया प्रीतम को भोग लगाया, अब उस प्रसाद को कहीं
छोड़ेंगे थोड़ी, वही प्रसाद पाएंगे हम। ऐसा थोड़ी कि नहीं एकादशी अब प्रसाद नहीं पाएंगे ना, श्री जी को भोग लगा बस पाएंगे हम। पाया आनंद से। महान एकादशी, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनके यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। श्री निरंतर ऐसी अद्भुत प्रेम वाणी, बस इतना ही चरित्र इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि वृंदावन के रसिकों की ज़्यादा वर्णन हो ही नहीं सकता। जहाँ चित्त जुड़ा श्यामा श्याम, बस कुछ रहने का वर्णन हो जाता है, कुछ सुन के श्रवण करके। उनकी मुख्य है वाणी जी का गायन, उनकी उपासना, आप वही हो जाओगे। वाणी हित ध्रुव दास की सुनी जोरी मुस्कात, भगवत अद्भुत रीच कछु भाव भावना पाती। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, श्री ध्रुवदास जी की वाणी का जहाँ गायन होता है, जो गायन करता है उन्हें श्रवण करता है, श्यामा श्याम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं, विराजमान रहते हैं वहाँ। और ऐसी अद्भुत रीति वाणी जी की हृदय में जागृत हो जाती है। जो उपासक उसका अनुशीलन करता है, उसका गायन श्रवण करता है। महापुरुषों ने श्री ध्रुवदास जी के लिए बहुत अद्भुत अद्भुत वर्णन किया है। श्री वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं, प्रथम सुमिर हित नाम धाम धामी जुब खाने, रसिक जनन के हेत जुगल परिकर गुण गाने। वरनी लीला कबित रूप रज गति मति पागी, सुनि सुनि गिरा गंभीर बहुत भय बन अनुरागी। महागोप रस निगम जो गुरु प्रसाद बल बिस्तर्यो, बलि जाऊं देश कुल धाम की जहां ध्रुवदास सोतर्यो। बलिहारी जाते हैं उस धाम की, उस देश की, उस जगह की, उन माता पिता की जहां ऐसे ध्रुवदास जी प्रकट हुए। ऐसा अद्भुत रस जो निगमों से भी अगम्य है, निगमागम से अगम है। ये अमंद प्रेमांकस लथ सकल निर्वंद हृदयम, दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम, अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्य तितराम, रसाम्भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। सहज में ये फिर से कहते हैं चर्चा, यदि आप वृंदावन रस में जुड़े हुए नहीं है ना, समझ नहीं आएगी। लेकिन जिनका चित्त वृंदावन रस में जुड़ा उसे अमृत लगेगी। बस भगवत कृपा से सुनने का अवसर मिला है तो श्रवण का फल है, बहुत जल्दी आसक्ति हो जाएगी। कहा ना कि केवल वाणी जी के अनुशीलन मात्र से श्यामा श्याम हृदय में झलकने लगेंगे। ये इसीलिए सहचरी जन प्रकट हुई अपने इस महारस की प्राप्ति कराने के लिए। वाणी जी की महिमा के विषय में श्री अनन्य अली जी कह रहे हैं, श्री हित जो की अति कृपा श्री ध्रुवदास सुख रूप, तिनकी बानी अति सरस प्रगट प्रेम रस रूप। महाप्रभु की अद्भुत कृपा, ध्रुवदास जी स्वयं सुख स्वरूप हैं, उनके रूप में प्रकट हुई। इनकी वाणी ऐसी सहज सरस है, साक्षात प्रेम रस स्वरूप है। प्रकट रूप में गायन करें आने लगेगा। किसी भी विषय में जानने के लिए उसमें लगना पड़ता है। एक बार जोड़े चित्त को। अभी पद सुन रहे थे ना, बसो इन नैनन में दिन रैन, नसो मन के जित्या ही बिकारा, जांचत बात नौर कछु ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। अद्भुत महिमा है, जितना वर्णन करें उतना कम है। इसकी प्राप्ति इसकी एक बात से सुगमता है, वाणी जी का गायन। बहुत जल्दी अद्भुत, आप कुछ भी उठा लीजिए, कहीं से भी कोई भी पद ले लीजिए। श्री ध्रुवदास जी की एक पद है, रसिकनी रसिक सिर मोर, प्राणनि प्राण नैन के नैना, शोभा निधि तन गौर।
रसिकनी रसिक सिर मोर। ये रसिकनी जी रसिक श्री लाल बिहारी की सिरमौर है, और ये रसिकनी और रसिक सिरमौर है। प्राणनी के प्राण हैं, नेत्रों के नेत्र हैं, शोभा की निधि हैं। ऐसी अद्भुत गौर कांति। पूज्य महाराज जी प्रातःकाल कह रहे थे, श्री लाल जी के तन की नील आभा ऐसी है, कहीं उससे उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसी अद्भुत दिव्य शोभा नीलिमा छाई हुई है श्री लाल जी की, कहीं उपमा नहीं। और ऐसी नील आभा को दबाते हुई गौर आभा। लगा ना कि हाँ लाल जी की महिमा करें, लेकिन बोले ऐसी नील आभा को दबाते हुए गौर आभा प्रकट हो रही है श्री जी की। शोभा निधि तन गौर, ऐसी अद्भुत शोभा श्री स्वामी जी के श्री अंग की। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, छिन छिन और अबही और अबही और अबही और। ऐसी अद्भुत प्रेम की गति है, अभी और अद्भुत प्रेम की गति। अंग अंग में प्रति अमित माधुरी। लाल जी के कह रहे हैं वचन, श्री जी कैसे आपकी महिमा का वर्णन करें। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को ना प्रमाण कह जाते। श्री हित ध्रुव बदन कमल छवि ऊपर, हित ध्रुव बदन कमल छवि ऊपर, भ्रमत लाल मन भोर। अन्य उपमा नहीं है श्री जी के लिए, है ही नहीं। तो इसलिए एक ही उपमा से संबोधन किया जाता है स्वामिनी जी को। श्री जी का वदन कमल के ऊपर जैसे पुष्प के ऊपर पराग आ जाता है और भ्रमर मंडराता रहता ना, ऐसे श्री लाडली जी को देखने के लिए लाल जी बस भ्रमित होते रहते हैं, चारों नेत्रों से भ्रमर की भांति बेहरण करते रहते हैं। ऐसी अद्भुत श्री श्यामा श्याम की नित्य विहार का गायन श्री ध्रुवदास जी महाराज ने अपनी 42 लीला में किया। इसके गायन से, श्रवण से बहुत जल्दी हृदय में इन लीलाओं का दर्शन होने लगा। बस अपराध शून्य होकर जहां आप लगे तो बिना प्रयास के वाणी जी का गायन हो रहा है, आपके हृदय में भावना बनने लगी। ये भावनाएं पूर्णता को प्राप्त करा देगी, क्योंकि भावना हमारे द्वारा नहीं बन रही, वाणी जी की कृपा से बन रही है। कुछ भी पद उठा लीजिए, कोई भी। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोहि लिए मन मोहन माई। देखो बस भावना आप देखिए इसी पद में, जो कहा है ना कि वाणी जी की वाणी है, आपके हृदय में उसका दर्शन कराने लगेगी। तो बस थोड़ा चित्त जोड़े। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोहि लिए। अद्भुत नीलांबर छाया हुआ है, और नीलांबर से, केवल नीलांबर के दर्शन मात्र श्री लाल जी मोहित हो गए। नीलांबर सुंदर मोहि लिए मन मोहन माई, फैली रही छवि अंगन कांति, लसे बहु भांति सुदेश सुहाई। एक तो अद्भुत गौर तन, अद्भुत गौरंग छवि, और नीलांबर से उसे ऐसा लगता है जैसे किसी अद्भुत तेज पुंज को ढक दिया हो। जैसे प्रकाश को ढक दिया जाए तो वो फूटता है ना, देखा हो तो, जैसे कोई दिव्य प्रकाश है और उसे ऐसे बंद कर दो तो उसकी किरणें बाहर स्फुरित होती, प्रकट होती रहती। इसी प्रकार ये तो क्या उपमा थी, श्री जी का दिव्य गौरवधन, और उसे नीलांबर से उसे ढका हुआ है, शोभा को छिपाने के लिए। दिव्य शोभा फैल रही है, अंगों की कांति अद्भुत बरस रही है। और इस वर्षा में सहचरी, वृंदावन और श्री लाल जी भीग रहे हैं निरंतर। पीता ऋण छवि मनंत तडिल लताभाम, अद्भुत गौर कांति। शीस को फूल सुहाग को छत्र,
सदा पिय के मन को सुखदाई। तो सीसफुल विराजमान है ना, ऐसा लगता है मानो सुहाग का छत्र ऊपर विराजमान है। छत्र चवर होते हैं ना, बस छत्र विराजमान है लाल जी के मन को सुख पहुंचाने के लिए। शीस को फूल, सुहाग को छत्र, सदा पिय के मन को सुखदाई। और कछु न रुचे ध्रुव पिय को, भावत यह सुकुमारी लड़ाई। बस कुछ अच्छा नहीं, भूल गए, बिक गए। जो ही देखा कौन हम कहाँ से, भूल गए सरकार। बस प्रिया जी को देख के एक टक वो शोभा फैलाती हुई अलकावली, नीलांबर से ढका हुआ, यहाँ तक हम दिव्य जो परिधान पहने हुए, चौड़े गोटे की लगी हुई किनारी, नाक की बेसर फड़क रही है, जो मुक्ता विराजमान है, बड़े बड़े नेत्र, ऐसी अद्भुत शोभा। जाको कहत मदन को मोहन, जिनको मदन का मोहन का, सोई देख के बिक गए। ऐसे लाल जी इन लीलाओं के गायन से ये छवि हृदय में अभी देख ले, जितनी भावनाएं मानस पे हैं, और इनको सुन के श्री श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं। बहुत जल्दी हृदय में ये अनुभूत होने लगता है इनकी दिव्य लीलाएं, इन्हीं के गायन। यही रस प्रदान करने के लिए समस्त सहचरी जन आचार्यों के रूप में प्रकट हुई। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।